हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द रियल सीरीज ऑफ क्लास 11th मैथ्स। और ये है क्लास 11th की मैथमेटिक्स की शुरुआत एक बहुत ही शानदार से, इंपॉर्टेंट से और बड़े से चैप्टर से, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जे मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर साल हर शिफ्ट में हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, 12 से 16 नंबर का प्रोग्राम। तो ये है स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्ट्रेट लाइन से शुरुआत कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 01। बहुत ही शानदार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। उसके लिए क्या करना होगा सर, कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। आइए देखते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हमारे पास है इंक्लिनेशन, स्लोप ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। आ जाइए यार, पहली हेडिंग लगाएंगे। क्या है सर? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन आ जाइए प्लीज। एक्सिस बना लेते हैं, ये वाई ये एक्स। इसमें मैंने एक लाइन ले लिया, दिख रहा है सर? इट्स अ लाइन। ठीक है, हाँ लाइन है सर। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है। मतलब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा तो मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो एंगल बना रहा होगा दैट इज नोन एज इंक्लिनेशन। ठीक है, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ अपने दिमाग में ऐसे लिख देता हूँ कि दैट इज एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis, that is known as क्या सर? इंक्लिनेशन। यहाँ पर थीटा है, अल्फा बीटा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो आपके ऊपर। आगे चलें, यहीं पर हम स्लोप की बात कर लेते हैं, एकदम सेम रिलेटेड। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है सर? यहाँ देखिएगा, ये जो एंगल वो लाइन बना रहा है उसको हमने इंक्लिनेशन बोला। ठीक है, उस इंक्लिनेशन का अगर मैं टेन थीटा ले लूँ, मतलब थीटा का टेन थीटा, टेंजेंशियल वैल्यू, द टेंजेंशियल वैल्यू, सब चीजें यहाँ ऐसे ही रहेंगी। ये पूरा डेफिनेशन उठा के यहाँ रख दीजिए बस। अब मैंने क्या कहा? द टेंजेंशियल वैल्यू ऑफ द इंक्लिनेशन, ऑफ द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का टेंजेंशियल वैल्यू मतलब क्या होता है सर? tan थीटा, जिसको हम डिनोट करते हैं m से। m इज नोन एज स्लोप ऑफ ए लाइन, डिवोशन सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट स्लोप ऑफ ए लाइन, इसका हम m ऐसे बोलेंगे, स्लोप। समझ में आया? इंक्लिनेशन से हमने स्लोप बताया, बहुत सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। ये बातें आपको मैं होप करता हूँ कि पहले से पता होंगी, पर अगर नहीं पता है तो समझने की कोशिश कीजिए। और आसान भाषा में ही समझाया हूँ, ज़्यादा इससे टफ नहीं है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे टीचर बोलते हैं। इंक्लिनेशन समझ में आया, स्लोप ऑफ लाइन समझ में आया। अब आगे चलते हैं डायरेक्ट मेन मुद्दे पे, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। मिटा दूँ? कुछ है नहीं नोट करने के लिए, कुछ है नहीं नोट करने के लिए, बट स्टिल मैं इसका पीपीटी अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, मतलब इसका लेक्चर नोट कह लीजिए, लेक्चर नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिलेगा। आफ्टर अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो वो भी अपलोड हो जाएगा, तो नोट्स की चिंता ना करें। बट मैं ये कहूँगा कि रफ पे काम करते रहें। मैंने क्या कहा? बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है, वो तभी आएगा जब आप कुछ ना कुछ लिख रहे हों। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ पॉज करिए, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉज कर करके लिखें। सही बात तो ये है कि पॉज करके लिखिए, बट स्टिल अगर ऐसा सीन होता है तो आपको क्या करना है, बस वो चीज़ें आपको जो समझ में आ रही हैं वो अपनी भाषा में या किसी तरीके से बस अपने रफ में, अपनी कॉपी में कहीं भी लिखते रहिए। ठीक है, सब चीज़ें समझ में आएंगी। वो मेमोराइजिंग के लिए होती हैं, चीज़ें लिखी हुई ज़्यादा याद होती हैं देन सुने हुए से। आगे चलें जी सर, मिटा देते हैं। आगे ध्यान देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। यार इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत सारे फॉर्म से हम निकाल सकते हैं, कहने का मतलब इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आ जाइए प्लीज। दैट इज व्हाट इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहला हमारे पास आता है, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म,
ये क्या होता है सर, यहाँ पर आपको मान लीजिए लेट टेक इट कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में स्लोप ऑफ लाइन गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन गिवन है और वो एक बता रहा है कि ये जो लाइन है हमारी वो एक पॉइंट से पास कर रही है, मान लीजिए लेट इट बी पॉइंट पी x1 y1 ये पॉइंट हमें दे दिया है। फिर वो कह रहे हैं कि उसका स्लोप m है, स्लोप गिवन है एंड पॉइंट गिवन है, क्या है सर x1 y1। नाउ दिस इज आस्किंग कि बताइए कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। इसका सिंपल सा फार्मूला आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, दैट इज व्हाट सर y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। चीजें कहाँ से आई, इससे ज्यादा आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इस फार्मूले से बेस्ड मैं क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ कि नहीं। दिमाग में चल रहा होगा सर ये चीजें कहाँ से आई, उसको ना सोचते हुए मैं ये कहूँगा, उसको ना सोचते हुए आप ये समझिए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको दो चीजें गिवन है, स्लोप और पॉइंट, उससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, दैट इज द फार्मूला। जी सर, जी सर, समझ में आ रही चीजें। पहला फॉर्म था पॉइंट स्लोप फॉर्म। आगे चलते हैं, बिठा दूं यार, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि मैं एक ही में सब लिख दूं, ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करें आप। अगला देखिएगा, कोशिश करता हूं थोड़ा बहुत। अगला है सर 2 पॉइंट फॉर्म्स, 2 पॉइंट्स फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म्स चल रही है, ठीक है। इतने टाइप से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है हर बार हमें एक ही कंडीशन दी हो, एक ही चीजें दी हो, एक ही इंफॉर्मेशन दी हो। हमेशा इंफॉर्मेशन की संख्या कह लो जो टाइप अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर इस बार हमारे पास गिवन है दैट इज 2 लाइन x1 y1, एक पॉइंट p है, एक है, ये गिवन है p x1 y1 x2 y2 दैट इज q। इस बार सपोज करिए कि क्वेश्चन में ये आस्क हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है p x1 y1 एंड q x2 y2, वो हम आपको दे रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि आपको उससे पास हुई लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। तो इस सीन में अगर ऐसा कुछ सीन आपको देखने को मिलता है तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्लोप निकालना होगा। हम पुराना वाला ही इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज व्हाट सर, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये कौन सा इक्वेशन है सर, ये तब इक्वेशन है किसी लाइन की जब हमें उसकी स्लोप और एक पॉइंट दिया हो, जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा हो, तब हम ये इक्वेशन यूज करते हैं उस लाइन की इक्वेशन बताने के लिए। अब यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म में भी हम इसका यूज करने वाले हैं, बस यहाँ से स्लोप निकाल के m की वैल्यू पुट करेंगे। वो कैसे होगा, ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि स्लोप की वैल्यू क्या होती है। स्लोप जिसको हम m से डिनोट करते हैं, मैंने कहा था कि इंक्लिनेशन का टेंजेंशियल वैल्यू दैट इज स्लोप, है ना सर। जो कोई लाइन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसका टेंजेंशियल वैल्यू ही हमें स्लोप बताता है उस लाइन की। जी सर, तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये हो गया। एक और स्लोप निकालने का फार्मूला होता है कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हम उसका स्लोप बता सकते हैं, वेरी इजी। यहाँ पर m की वैल्यू देखिएगा ध्यान से, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर y2 y1 x2 x1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स के। यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे। बेसिकली m की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, जी हाँ सर। तो इस इक्वेशन में हम m की जगह पुट करते हैं, दिया आएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, इसको पुट करेंगे दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1। यहाँ पर देखिएगा ये y x, यहाँ पर ये अननोन रहेंगे, x1 y1, ये आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये वही सिचुएशन हुई कि हम यहाँ इन दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप पहले निकाल लिए, दैट इज m। ठीक है सर, क्या होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर किसी 2 पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है तो हम स्लोप इस प्रकार लिख सकते हैं। जी सर, पहले हमने स्लोप निकाल लिया, ठीक है। स्लोप निकालने के बाद हमने क्या किया, y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये इक्वेशन क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें हमें m की वैल्यू रख दी। अब इन दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज करके हम इसको एज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके लिख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म इज नथिंग बट अ पॉइंट स्लोप फॉर्म, बस दोनों पॉइंट से हम स्लोप निकालते हैं बस। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो यहां पर ये है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म और ये है दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। चीजें बहुत आसान है, कंफ्यूज होने की जरूरत
नहीं, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, चीज़ें समझ में आई। आगे चलें, बिठा दो। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है सर, समझाएंगे? तो यार हेडिंग लगाएंगे क्या सर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसके लिए आपके दिमाग में आया सर, स्लोप तो हमें पता है, बट ये इंटरसेप्ट क्या होता है, चीजें आई। तो उससे बाद भी यहाँ पर आप एक सब हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट समझते हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है ये समझते हैं। एक्सिस बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस चैप्टर में हमें ये एक ऐसा चीज है, ये दो प्लस का निशान जो आपको समझ में आ रहा है, इसको इतनी बार बनाना है ना, मतलब इनफाइनाइट ही समझिए, मेरे हिसाब से नहीं आप गिने होंगे। अगर हम इस चैप्टर को पूरा जब तक पढ़ चुके होंगे तब तक हम कितनी बार इसको बना चुके होंगे, क्योंकि हमें यही स्टडी करना है, इसी के ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, इसी पे चीज़ें, ग्राफ के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो ये चीज़ें चलेंगी यहाँ पर, ये तो रहेगा भाई, ये इसका लीड रोल है, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होता है सर, मान लीजिए मैं कोई एक लाइन पास करता हुआ बना रहा हूँ, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, दैट इज वाई इंटरसेप्ट। समझाऊंगा सर, ऐसे कैसे बोल दिया आप, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, समझ में आएंगी बातें, इधर सुनिएगा। ये वाई इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही होगी, यहाँ देखिए इंटरसेप्ट दो प्रकार के होते हैं, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अब यार इंटरसेप्ट भी याद रखिएगा, इंटरसेप्ट विथ साइन होता है, यानी कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वैल्यूज होती हैं, एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस भी होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, वैसे ही यहाँ पर इंटरसेप्ट भी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, विथ साइन हम लिखते हैं हमेशा। अब इधर आ जाइए, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रही होगी, दैट्स पॉइंट, वहां का एक्स एक्सिस जो होगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। यहाँ पर ऐसे ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, यहीं पर वो एक्सिस, वो लाइन एक्स वाई एक्सिस को जहां कट कर रही होगी, दैट इज 0, बी, यहाँ पर बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। समझ में आया, समझ में आया क्या सर, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है एक्स इंटरसेप्ट। वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और जहां पर वो वाई एक्सिस को कट कर रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये हमें क्या कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। चीजें समझ में आ रही हैं जी सर, इंटरसेप्ट समझ में आया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म भी समझ लेते हैं, मिटा दूं जी सर। चलिए, इधर देखिएगा आप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, मतलब यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना सर कि यार गिवन क्या है, हमें एक स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है। अब इंटरसेप्ट गिवन तो है सर, पर इंटरसेप्ट भी दो प्रकार के होते हैं, या तो एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा या फिर वाई इंटरसेप्ट, दोनों में से कोई एक गिवन होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक स्लोप दे दिया है। सर क्या दोनों गिवन नहीं हो सकता, वो होगा, वो अलग फॉर्म है, ठीक है, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, मतलब यहाँ पर हमें एक स्लोप गिवन होगा और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, या फिर एक्स इंटरसेप्ट या फिर वाई इंटरसेप्ट। इसको ध्यान से समझिएगा बात है, ठीक है, हर एक चीजें समझ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए वो कह रहा है, मान लीजिए एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, इफ एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन, तो वहां पर कुछ ऐसा सीन होगा, a,0 का, यही तो पॉइंट गिवन होगा। एक्स इंटरसेप्ट मतलब a,0। एक्स इंटरसेप्ट क्या था सर, कि वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ए पे कट कर रही है, लेट इट बी, तो वहां पर उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0, यानी कि हमें एक पॉइंट गिवन है ना। अब उस वो कट कर रही है तो लाइन उससे पास कर रही होगी, यानी कि एक पॉइंट हमें मिल गया। क्या मिल गया, हमें एक पॉइंट मिल गया जिससे वो लाइन पास कर रही होगी, तो इसको एज अ पॉइंट ट्रीट करना है हमें। इंटरसेप्ट से हमें पता चला कि वो एक्सिस एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो जहां कट कर रही होगी वहां का कोऑर्डिनेट हम इजीली लिख सकते हैं, और अगर कट कर रही है तो वो पॉइंट उस लाइन पे भी लाई करेगा, है कि नहीं, हाँ सर, तो उसको हम पॉइंट, मतलब यहां से हमें यहाँ पहुंचे, हमें इंटरसेप्ट दिया है, मतलब एक पॉइंट दिया है, और वो पॉइंट क्या है, a,0।
और यहाँ पर अगर वाई इंटरसेप्ट दिया होता तो पॉइंट क्या होता है 0, बी। मान लीजिए वो यहाँ पर कट कर रहा है तो इसको बोलते हैं बी और ये हो गया हमारा ए। और क्लियर? ठीक है सर। अब यहाँ से हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर ये भी बता दीजिए। अब देखो यार, ये एक स्लोप दिया है, एक पॉइंट दिया है। पहला कॉन्सेप्ट सोचिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या था सर? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर एक पॉइंट दिया हो, एक स्लोप दिया हो तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में x माइनस एक्स। फिर वही पहला, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पॉइंट स्लोप। सब चीजें वहीं में लग रही हैं, मैं आप खुद देख रहे हैं, वो लगते हुए देख पा रहे हैं। इंटरसेप्ट है, हमने पॉइंट निकाला, हाँ सर a, 0। स्लोप हमें गिवन है, पुट कर दीजिए y माइनस वाई वन की वैल्यू, वो पॉइंट ही y1 है उसमें से, ये पॉइंट को ही x1 y1 से कंपेयर करिए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर y1 0 है तो 0 रख दीजिए। m की वैल्यू m है x माइनस ए। समझ में आया क्या था सर? इंटरसेप्ट समझ में आया? बहुत आसान चीज है, x और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ पर वो लाइन x एक्सिस को कट कर रही हो, y इंटरसेप्ट वो लाइन जहाँ पर y एक्सिस को कट कर रही हो उसका y कोऑर्डिनेट, यहाँ पर इसको x कोऑर्डिनेट। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, याद रखिए। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर कट कर रही होती, मान लीजिए लाइन ये लाइन मैं ऐसे बनाया होता कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर ये जो लाइन x एक्सिस को कट कर रही है यहाँ पर, उसके कोऑर्डिनेट निगेटिव में है तो हम निगेटिव ही लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव, विद साइन लिया जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, बहुत आसान है। हाँ सर आसान तो है। आगे चलते हैं यार। क्या है सर? अगला है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होता है? अरे समझेंगे हर एक चीजें आ जाएगी प्लीज। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है सर? इस बार हमें गिवन क्या होगा? इस बार गिवन होंगे दोनों इंटरसेप्ट हमें गिवन होंगे, एक एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन होगा एंड वाई इंटरसेप्ट। ये दो चीज हमें गिवन होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए। ठीक है, तो पहले आप इक्वेशन देख लीजिए, वो कुछ इस प्रकार दिखता है, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल्स टू 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है सर, अब ये कैसे आया जरा इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ कि x इंटरसेप्ट हमें दिया है, वो कह रहा है x इंटरसेप्ट है a एंड y इंटरसेप्ट है b। अब इसको देख के आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर वो जो लाइन था वो y एक्सिस को b पे कट कर रहा है और x एक्सिस को a पे कट कर रहा है, दैट इज व्हाट इंटरसेप्ट है ना सर। थोड़ा बना लेते हैं, ये देखिए ऐसा, ये a, 0 दैट इज 0, b। सही है जी सर, इतना समझ में आया। अब देखिए ये है इंटरसेप्ट a, ये है इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अब मुझे इंटरसेप्ट दिया था तो मैं इंटरसेप्ट से पॉइंट बना सकता हूं कि नहीं सर? इंटरसेप्ट दिया था तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या था कि मुझे वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया है जिस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, x इंटरसेप्ट का पूरा मतलब मैं बता रहा हूं। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या था? वो लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज x इंटरसेप्ट, वो मुझे a दिया है, वहीं पर y का b दिया है, तो मैंने उससे पॉइंट बना लिया a, 0, 0, इससे मुझे पॉइंट मिल गया a, 0, 0, b। ठीक है सर, अब सब कुछ भूल जाइए, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सब गया भाड़ में, यहां पर आ जाइए बस, सब कुछ भूल के इधर आ जाइए। अब यहां पर आप इन सबको भूल के आप तुरंत दूसरा सिचुएशन सोचिए। क्या सर? 2 पॉइंट फॉर्म, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गया, इसको 2 पॉइंट फॉर्म समझिए, 2 पॉइंट आ गए यार हमारे पास। अब क्या आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं? वेरी इजी सर, वेरी इजी। कैसे लिखते हैं सर? पहले इन दोनों पॉइंट से हम पास होने वाली लाइन का स्लोप लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सर? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, m की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? दैट इज b बाई ए, m की वैल्यू b बाई होगी y2 माइनस y1 और सही है x2 माइनस x1, दैट इज माइनस b बाई, आई एम रियली सॉरी, दैट इज माइनस b बाई। समझ में आया जी सर? तो समझ में आ गया, तो हमारे पास स्लोप आ गया। अब स्लोप आ गया, आप याद करिए, अगर स्लोप आ गया है, अब यहाँ पर एक स्लोप इसका लीजिए और एक पॉइंट लीजिए, अब दोनों को क्या बना दीजिए? पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बनाना है सर? पॉइंट स्लोप फॉर्म। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं?
इंटरसेप्ट था उससे हमने पॉइंट बनाया, 2 पॉइंट बन गए। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म को सब भूल जाइए, 2 पॉइंट है हमारे पास, अगर 2 पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं ना सर, 2 पॉइंट फॉर्म है ना सर। कैसे? पहले तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप और एक पॉइंट, स्लोप और एक पॉइंट क्या होता है सर? स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट हमें इन दोनों में से एक कोई ले लेंगे और यहाँ पर एक स्लोप हमें गिवन है। फार्मूला क्या लेंगे? फार्मूला नहीं, इक्वेशन, दैट इज व्हाट सर? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस एक्स। दोनों में से कोई एक पॉइंट मान लीजिए मैं a कामा जीरो यूज कर रहा हूँ, a कामा जीरो मैंने लिया, a कामा जीरो गिवन। अब हमारे पास क्या है? a कामा जीरो एक चीज है, दूसरा क्या है? स्लोप दिया है, दैट इज माइनस बी बाई ए। यहाँ पर पुट करिए, इक्वेशन पाइए, y माइनस वाई वन क्या है सर? यहाँ पर जीरो इज इक्वल्स टू m क्या है? माइनस बी बाई ए और x माइनस ए। मिटा दूँ ये चीज़ें, थोड़ा सा जगह नहीं है मेरे पास, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जी सर, देखिएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू, यही था ना? हाँ, यहाँ आ जाइए, ये हमारे पास है, इसको यहाँ लिखते हैं y माइनस जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए। और यूजुअली मैथमेटिक्स करिए, मैथमेटिक्स तो आता होगा। हाँ सर, y इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वाई हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस ए बी, इसको इधर लाइए, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए बी। अब क्या करना है सर? ए बी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई ए बी से डिवाइड कर देते हैं। क्या किया मैंने? ए बी से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा सर? ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर ए कैंसिल, दैट इज वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इंटरसेप्ट। क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? नाम ही बड़े इंटरसेप्ट बोल के यार डैश कर दिए हैं, बहुत चीजें आसान है, इसमें कुछ है नहीं। इंटरसेप्ट से पॉइंट निकाला, पॉइंट से स्लोप निकाला, स्लोप से इक्वेशन लिख दी, बहुत आसान। आगे चले, इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इजी। क्या ये मैच नहीं कर रहा है सर? आगे पीछे हो गया तो आगे पीछे कर लो इतनी तो बातें पता है ना, मिटा दें। आगे चलते हैं, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। क्या है सर? नॉर्मल फॉर्म। क्या बोल रहे हैं सर? चलिए, नोट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा ना नोट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना नोट्स तो हम अपलोड कर देंगे चैनल। फिर आज आइए, दैट इज नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है सर? इसका फिगर देख लीजिए, इसका क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है सर? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी। ये होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन ये क्या होता है सर? थोड़ा सा फिगर के हिसाब से समझते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैंने एक लाइन पास कराई जी सर, ये हमारा ओरिजिन है 0, 0, ठीक है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ इस पर, ठीक है, क्यू, इसकी लेंथ है पी, ये पी, इसकी लेंथ है पी, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन ही ये है, यही होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। फिर से समझिएगा, एक लाइन पास कर रही है, जी हाँ सर, मैंने ऑरिजिन से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर या कह लो एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे डाली, जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है सर? परपेंडिकुलर जिस लाइन पे जहां टच कर रहा हो, परपेंडिकुलर लाइन पे जहां टच कर रहा हो उसका फुट, उसको फुट बोलते हैं। जाए बात ऐसे, थोड़ा सा कॉमन सेंस समझिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर क्यू है, ठीक है, हमने डाला, तो उसके बाद ये, अब ये परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा यूज हुआ है, तो हम इस लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p, वेयर p इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द लाइन। वो p क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थीटा क्या है सर? थीटा वो इंक्लिनेशन है भैया, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर। याद रखिए, लाइन की इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा यहाँ पर लाइन की इक्वेशन की बात नहीं हो रही है, ये परपेंडिकुलर की इंक्लिनेशन की बात हो रही है। यहाँ पर इसके एंगल मत लेने लगना, ठीक है। ये एंगल का सम क्या होगा सर? ये इन दोनों के बराबर होगा, हमें सिर्फ यही एंगल लेना है, तो ये एंगल ध्यान में दीजिएगा। हमने क्या कहा? वो परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा होगा,
दैट इंक्लिनेशन का tan थीटा जो इसका स्लोप हो जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है, tan थीटा की बता रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वो जो लाइन है उसके द्वारा जो एंगल बन रहा है इंक्लिनेशन परपेंडिकुलर, ये लाइन नहीं, परपेंडिकुलर की तरह जो एंगल बन रहा है उसका sin थीटा cos थीटा यहाँ यूज किया गया है। उस थीटा की बात हुई है, इट्स नॉट दैट इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन, इसकी थीटा की बात नहीं हुई। समझ में आया? नॉर्मल फॉर्म वेरी इजी चीज है। पी क्या है सर? पी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस लाइन की ओरिजिन से। बिठा लूँ? नॉर्मल फॉर्म समझ में आया? बहुत इजी। इसका भी डेरिवेशन अगर आपको चाहिए, देखिए सबसे बड़ी बात मैंने कहा चीजें कैसी आई, ये ना सोचकर आप ज्यादा ये सोचिए कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए, कितने आए, वो मुझे लगाने आते हैं कि नहीं आते। ठीक है सर, चीजें कैसे आई इन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। अगली रीडिंग लगाएंगे दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, हमें दो लाइन के बीच में एंगल निकालना आना चाहिए अगर हमें क्या दिया हो सर, उनके स्लोप्स गिवन। सपोज कीजिए ये लाइन L2 है, ये L1 है, इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे? दैट इज सर tan थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का मॉड। ठीक है सर, यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, ध्यान दो। यहाँ पर थीटा जो है वो एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज भी तो हो सकता है सर। ऑब्ट्यूज क्यों होगा सर? देखो यार, ये अगर एक्यूट होगा तो ये जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है? तो ये भी तो एंगल बिटवीन टू लाइंस है। क्या ये एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं है? सर कह रहे हैं सर ये तो एक ही लाइन पे दिख रही है हमें। ओहो, अब इसको थोड़ा सा ऐसे मैं मिनिमाइज कर दूं तो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये ऐसा देखना, ऐसा, ये भी एंगल बिटवीन टू लाइंस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? एंगल बिटवीन टू लाइंस ये भी है, ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है। सर ऑब्ट्यूज एंगल कैसे निकालेंगे, एक्यूट एंगल कैसे निकालेंगे? तो यार पहली बात तो यहाँ पर जो थीटा है वो एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज निकालने के लिए पाई माइनस थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे सर? पाई माइनस थीटा। देखिए जरा, ये एक्यूट, यहाँ पर थीटा क्या है? एक्यूट है। ऑब्ट्यूज के लिए आपको लगाना है पाई माइनस थीटा। ठीक है जी सर। याद रखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो डेरिवेशन है, मैंने कहा ना कि यार चीजें कैसी आई, ये कैसे आई, इससे ज़्यादा जरूरी आप ये सोचें कि इनसे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। याद रखें यार, दो लाइंस का, अगर दो लाइंस, अब यहाँ पर हम कहे थोड़ा सा पॉइंट्स याद होना चाहिए कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो जा रही हैं, क्या मैंने कहा? अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2 होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा। ये चीज़ें मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा ताकि आपको डाउट ना हो, वैसे या इतना तो पता ही होगा। ठीक है, फिलहाल दूसरा देख लें कि अगर दोनों लाइंस क्या हैं, इफ टू लाइंस आर, ये तो जनरल चीज़ें हैं ना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, यहाँ का सेम है, हमें प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 देखने को मिलता है। ये यहीं से बन के मिला है, इसी से बना है। चलिए थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें कैसी आई हैं। फिलहाल आप जान लीजिए कि यहाँ पर थीटा एक्यूट होता है और ऑब्ट्यूज निकालने के लिए हम पाई माइनस थीटा का उपयोग करते हैं। समझ में आ रही है बातें? एंगल बिटवीन टू लाइंस दैट इज tan थीटा m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर याद रखिए m1 m2 क्या है? स्लोप है दोनों लाइन की स्लोप्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सा वेरिएंस बता देता हूँ, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, अभी बताता हूँ, मिटा दो, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसका वेरिएंट देख लीजिए आप, कोरोना का वेरिएंट देख रहे हैं तो इसका भी देख लीजिए। सपोज कीजिए L2, ठीक है, मैंने क्या बताया यहाँ पर कि tan थीटा क्या होता है? m1 m2 माइनस अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर मैंने बताया ना कि इसके स्लोप्स गिवन है m1 m2। अगर स्लोप ना गिवन हो तो इक्वेशन दे सकता है वो कुछ इस प्रकार, a1 b1 c1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है सर? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, या तो स्लोप दे दे या फिर इक्वेशन दे दे। अगर इक्वेशन दिया है तो उससे स्लोप आप निकाल सकते हैं, और स्लोप दिया है तो आप tan थीटा मतलब एंगल बिटवीन दोनों निकाल सकते हैं।
सर इक्वेशन दिया है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर पे आ रहा हूँ, हर एक चीज़ बताएंगे, ठीक है, थोड़ी देर पे हर एक चीज़ जानेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर कैसे हुआ। चीज़ें थोड़ा विस्तार में चल रही हैं, ठीक है। चलो जी सर, मिटा दें, याद है। चलिए, मैंने कहा ना सर सब कुछ बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। इधर आ जाइए। मैंने कहा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो मैंने कहा कि m1 इक्वल्स टू m2 होगा। आइए इसको थोड़ा सा प्रूविंग पार्ट की ओर ले जाते हैं। मैंने कहा ना कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर लिख लेते हैं m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इधर आ जाइए। मैंने कहा कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ऐसा होने की कंडीशन में आपके दिमाग में यह आता होगा सर अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू, थीटा वही है ना एंगल बिटवीन टू लाइंस, और थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इतना तो पता है। अगर tan 0 की वैल्यू 0 है तो मैं लिख सकता हूँ कि 0 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। ये चीज़ें 0 है ना सर, यहाँ से हमें आ गया कि m1 इक्वल टू m2। हेंस प्रूव्ड। आगे आते हैं। मैंने कहा कि अगर इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, दैट इज m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, ठीक है, उन दोनों लाइन का। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार पॉइंट लगा के आप लिख सकते हैं कि ये हर जगह यूज होने वाला है, बहुत जगह भाई साहब। ये पॉइंट आपको अगर याद रखते हैं आप, मैं कहता हूँ कि आपको बहुत जगह फायदा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह मतलब यूज होने वाला है ये पॉइंट। ये तो भाई उतना मतलब सेम इंपॉर्टेंस देने के लिए मैं कहूँगा पूरी चीज़ों को, पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे आपको। अगर नहीं अभी भरोसा हो रहा है तो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर इससे कई ज़्यादा क्वेश्चन लगने की संभावना रहती है। बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यार, बहुत जगह। अभी मैं खुद यूज करके आपको बताऊंगा किस चीज़ से ये यूज होता है, तब जाके हम कुछ और चीज़ें प्रूव कर पाते हैं। फिलहाल यहाँ आ जाइए। मैंने कहा कि m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 तभी होगा जब दोनों लाइन हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो इससे हमें यही पता चलता है ऐसा होने की कंडीशन में दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। क्या सही है सर? अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो tan 90 की वैल्यू आपको पता होगा शायद, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइंड, जी सर। और नॉट डिफाइंड को यार बहुत ज़्यादा केसेस में आपको पता होगा कि नॉट डिफाइंड को कुछ इस प्रकार लिखते हैं सर, 1/0। 1/0 को क्या नॉट डिफाइंड बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकते हैं। अगर 1/0 को नॉट डिफाइंड बोल सकता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि tan 90 की वैल्यू 1/0 लिख सकता हूँ। तो tan 90 की वैल्यू 1/0 रखूंगा तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 1/0, और यहाँ से हमारे पास मिलेगा क्या? m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर -1। छोटी सी चीजें प्रूव आया था तो दिमाग में आया तो मैंने बताया, समझ में आया, दिमाग में आया तो मैंने बताया तो समझ में आया। जी सर समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन समझ में आया? जी सर। थोड़ी सी बातें बची हुई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हटा दूँ? जी सर। अब यार मैं इक्वेशन दे रहा हूँ एक, इधर आई थोड़ी सी बात आपको मैं और बता लेता हूँ। एक मैं इक्वेशन देता हूँ, एक पार्टिकुलर इक्वेशन, उससे कुछ चीज़ें आप निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो क्या सर? उससे कुछ चीज़ें निकालने की आप कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मैं एक इक्वेशन देता हूँ 2x माइनस 5y इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है कैसे पता चला? देख भैया लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। क्लास 10th में आप पढ़े हैं, पता है ना सर? नहीं पता है सर? यार ग्राफिकल मेथड से जब आप दो लीनियर इक्वेशन दी होती थी तो आप क्या करते थे? उसका ग्राफ बनाते थे, जहां पर कट कर रही है वही उसका सोल्यूशन होता था। स्ट्रेट लाइन बनाते थे कि नहीं? एक लाइन ही खींचते थे कि नहीं, है ना? तो वही होता है सर ये स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। वहां पर लाइन कैसी बन रही थी? मतलब अगर आप इस पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रख के पॉइंट वैल्यू रख दे और ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है सर। बहुत बेसिक बात बताया हूँ मैं, मुझे पता है आप लोग को पता है, आप लोग चलिए ठीक है जानते हैं। अब आ जाइए
अब मैं इससे आप ये कह रहा हूँ, आप यहाँ से ये बता दीजिए मुझे कि स्लोप, ठीक है, ये दिया है हमें स्लोप बता दीजिए, एक स्लोप बता दीजिए, एक्स इंटरसेप्ट, एक एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट बता दीजिए। चलिए ये तो चीज़ें बहुत आसान बात पूछ लिया, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बता दीजिए। और क्या होता है सर? और कुछ है? नहीं सर, और इंटरसेप्ट फॉर्म बता दीजिए सर, इंटरसेप्ट फॉर्म इस इक्वेशन का बता दीजिए। और कुछ नहीं, इतनी चीज़ें। एक इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो तो आप और भी चीज़ें बता सकते हैं, फिलहाल इतने पे ध्यान देते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो, दे रही है, कह रहे हैं स्लोप बता दीजिए, ये बता दीजिए, ठीक है। तो याद रखिए, जब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हो, सबसे पहला काम आप याद रखिएगा हमेशा कि सबको एक तरफ ले आओ यार, हमेशा एक ही तरफ रखो, ठीक है। जब भी आप सॉल्व करने जाएं, उसके बाद का प्रोसीजर ठीक है, आप उसको फिर उसके बाद आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, बट सबसे पहला काम आप क्या करिए, सारे टर्म को एक तरफ ले आइए, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, सॉरी -3 = 0 कुछ ये। अब ये एक जनरल फॉर्म को दिख रहा है, किसके फॉर्म में, ax + by + c = 0, क्या इस फॉर्म में आपको दिख रहा है? सबसे पहले जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे आप, सबसे पहली अप्रोच, ठीक है सर। इधर आ जाइए, अब इस लाइन को लीजिए और इसको y = mx + c के फॉर्म में लिखिए। ये क्या होता है सर? मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी, पहला y - y1 = m ब्रैकेट में x - x। जब कोई लाइन जो पॉइंट है हमारे x1 y1, अब ये क्या है, एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप हमें m दिया है और वो x1 y1 से पास कर रही है, ठीक है। मान लीजिए वो 0, 0 दैट इज ओरिजिन से पास कर रही है, स्लोप m है, तो फार्मूला हम क्या लिखेंगे, y = mx + c। अब इस फॉर्म में इसको चेंज करिए, इस इक्वेशन को, तो ये कैसे बनेगा सर, 2x - 5y -3 = 0, 2x - 5y = 3 और 5y = 2x - 3, सही है, इजंट इट? सही है, हाँ सर। y = क्या हो जाएगा, 2/5x, चीजें दिख रही हैं जी, 2/5x - 3/5, यहाँ लिखिए सर, y = क्या आया, 2/5x - 3/5। अब यहाँ से इसको इससे कंपेयर करिए, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि m की वैल्यू 2/5 है और c दैट इज -3/5। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर ये c है क्या? पहली बात तो ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पर आपको ये कांस्टेंट दिख रहा था, पर अभी जो यहाँ पर निकला है दैट इज इंटरसेप्ट। क्या सर? इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। यहाँ पर जो है तो ये यहाँ मतलब y है तो ये कांस्टेंट पार्ट y इंटरसेप्ट होगा, अगर यहाँ x है तो ये क्या होगा, x इंटरसेप्ट। फिलहाल यहाँ पर y है तो y इंटरसेप्ट, हमने y = mx + c फॉर्म से इसको सपोर्ट किया, सॉरी कंपेयर किया, सपोर्ट कह रहा हूँ, इससे हमने इसको कंपेयर किया तो हमें स्लोप निकल के आ गया, स्लोप आ गया 2/5, इंटरसेप्ट ये दैट इज व्हाट, ये है इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट है, दैट इज y, ठीक है, y। अब यहाँ से चीजें ना कॉम्प्लिकेट करते हुए मैं एक चीज और बता देता हूँ। अब इस इक्वेशन ऑफ लाइन को आप लिखिए, यहाँ पर है, ये है सर 5y = 2x - 3, ये है ना सर। अब यहाँ से x को यहाँ रखो और वो सॉरी x को बस रख के बाकी टर्म को उधर ले जाओ, तो कुछ इस हिसाब से आएगा, 2x = 5y - -3, माइनस कॉमन कर लेंगे तो आएगा 2x = 5y - 3, सॉरी प्लस, है ना सर। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2y + 3/2y। मैंने क्या कहा, x को रोक के बाकी सब टर्म को वहां रख दीजिए। मैंने इस तरीके से बनाने की कोशिश की जैसे y को बनाया, y = समथिंग तो x = समथिंग, उसी इक्वेशन में। अब यहाँ पर ये जो बना है ना 3/2, ये है x इंटरसेप्ट। जो चीजें बता रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है भाई, एक एक कंडीशन, एक एक चीजें जो यहाँ पर अभी अभी बताई गई हैं, अभी तक मैं जो भी बताता आ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक भी चीज भूलते हैं, अगर एक भी चीज आप भूलेंगे तो आपको इतना कंफ्यूजन होगा और यूं कह लीजिए नफरत टाइप होने लगेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो कि आसान चैप्टर है। आसान है, सबको आसान क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत आसान चीजें, बस बहुत ज्यादा चीजें हैं और उसको याद करने के लिए आपको फ्रिक्वेंटली उसको रिवाइज करना होगा, उसके बेस्ड क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है सर। आ जाइए इधर,
समझ में है? एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। तो स्लोप निकल गया, एक्स इंटरसेप्ट निकल गया, वाई इंटरसेप्ट निकल गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म लिख देते हैं। कैसे सर? दोनों इंटरसेप्ट पता है तो फॉर्म तो लिख सकते हैं ना। नहीं सर, आइए बताते हैं। मिटा दो इस चीजों को, समझ में आ रहा होगा भाइयों। क्या मैंने कहा, क्या लिखना है? अब हम लिख रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म याद है क्या होता है सर? एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। और मैंने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला था सर, कितना आया था एक बार फिर से निकाल लेते मैं भूल गया। 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। तो माइनस 5y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू, इसको चेंज कीजिए। यही था हमारा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट यहाँ था, x इंटरसेप्ट क्या था? इसको x की इक्वेट कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। वहां क्या, x की वैल्यू निकालने पे जो कांस्टेंट टर्म आता है दैट इज x इंटरसेप्ट, और y की वैल्यू निकालने में जो कांस्टेंट टर्म आता है दैट इज y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट ये है और ये स्लोप है y इक्वल टू mx प्लस, यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं दैट इज 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 5y। x की वैल्यू आ गई 3/2 प्लस 5/2y। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप कांस्टेंट पार्ट ये है, तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया 3/2। यहाँ पर वैल्यू बस पुट कर दीजिए। a क्या है सर? x इंटरसेप्ट कितना आया 3/2। y अपॉन b क्या है सर? x y इंटरसेप्ट दैट इज 3/5 इज इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से तरह लिख सकते हैं 2x अपॉन, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है आई एम रियली सॉरी। इधर आइए, इसको बस ऐसे लिख दीजिए x अपॉन 3/2 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए y अपॉन 3/5 इक्वल्स टू 1। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगा उसकी इक्वेशन, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म जो होगा वो ये है। चीजें समझ में आनी चाहिए। जी सर, समझ तो आ गई, अब क्या करना है? समझ में आया? जी सर। अब एक और बात, मैंने अभी आपको स्लोप बताया, फिर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इस इक्वेशन से निकालना बताया, फिर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि डायरेक्टली आप इक्वेशन से इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। कुछ इधर उधर खेल करना है, वो भी चीजें आप जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। मिटा दूं? मिटा दूं? जी सर। अब अगर डायरेक्टली मैं इससे इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने के लिए कहूँ तो आप कैसे लिखेंगे, याद रखिए। सबसे पहले यार आपको एक्स वाई को, आपको एक्स मतलब 2x माइनस 5y को x बनाना पड़ेगा। मैंने कहा, मैंने ये कहा कि यहां पर पहले आप +1 बनाने की कोशिश कीजिए। +1 कैसे बनाएंगे? 2x माइनस 5y इक्वल्स टू, +1 कैसे बनाएंगे? 3 × 1 लिख सकता हूँ सर, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 2/3x माइनस 5/3y इज इक्वल्स टू 1। 1 बन गया जी सर। अब इसको नीचे ला सकता हूँ, इस 3/2 में जो ऊपर है इसको नीचे ला सकता हूँ कि नहीं यार? 2x/3 माइनस 5y/3 लिखा हुआ है, तो इस 2 को नीचे ला सकता हूँ मैं। क्यों सर यार? ये आपको मैं थोड़ा सा समझा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए, ये ऐसे लिखा था, अब 2 को मैं ऊपर लाऊंगा तो ये 2x/3, वही चीज मैं उल्टा कर रहा हूँ। 2 को नीचे ला सकता हूँ तो ये हो जाएगा x/3/2 माइनस y/3/5 इज इक्वल्स टू 1। अब इस y माइनस को यहाँ पर ले आइए, 3/2 माइनस प्लस y/-3/5, देख सकते। अब इससे आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट क्या है 3/2, y इंटरसेप्ट क्या है -3/5। वहां तक जाने की जरूरत नहीं। कैसे लिखा गया सर? पहले आप कांस्टेंट टर्म को 1 बनाइए, +1 बनाना, देखिए 1 नहीं +1 बनाइए। +1 बनाने के बाद आप एक्स वाई बनाइए, उसके बाद तो सब जानते हैं आपको, बस वो जो इक्वेशन है उसको x/a + y/b = 1 के फॉर्म में चेंज करना है। उसमें आप अपनी जो भी गणित आपके अभी तक ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको यूज करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए, अब हमारी एक लास्ट टॉपिक बची हुई है, दैट इज व्हाट सर? क्या है सर? अरे समझ में आएंगी चीजें, मिटा दूं? अब है यार क्या सर, एक चीज या कि मतलब अगर मान लीजिए कि कोई लाइन दिया हुआ है, जैसे कि एक और चीज, इसको क्या बोलते हैं अभी बताऊंगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक्सिस है और एक लाइन है जी सर,
और एक कोई पॉइंट है यहाँ पर P x1 y1। इससे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन में। पहले मैंने ऑरिजिन से डाला था, याद रखिए नॉर्मल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, रैंडमली एक कोई पॉइंट है x1 y1, उस पॉइंट से हमने उस लाइन पे हमने ये इसका इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। वो कह रहे हैं कि P x1 y1 पॉइंट है, उससे हमने उस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है, तो डिस्टेंस क्या है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। एक पॉइंट से एक लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इसका फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, df, दैट इज डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है सर, देखिएगा सबसे पहले उस इक्वेशन उस पॉइंट को उस लाइन में रख दीजिए, उस लाइन को उस इक्वेशन में पुट करो। पहला स्टेप याद रखिएगा, उस पॉइंट को इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन में पुट करो। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, a x1 प्लस b y1, क्या लिख रहा हूँ, रियली सॉरी, ये नहीं है, हाँ, ax1 प्लस b y1 प्लस c। उसके बाद क्या करिए, जो हमारे पास उस इक्वेशन में a और b है उनका स्क्वायर करिए, ऐड करिए और रूट कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है d की वैल्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, इसका हेडिंग नहीं डाला यार, दैट इज व्हाट सर, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, क्या करना है सर, दैट इज यहाँ याद रखिए। सबसे पहले उस जो पॉइंट दिया उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद उस इक्वेशन में जो एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, रूट लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। इसको यार बेसिकली आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। चीजें समझ में आ गई, समझ में आया, बहुत आसान चीज। तिरछा उर्छा कुछ भी लिख रहे हैं सर, क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है, यही बड़ी बात है। चलें आगे चलें जी सर। अगला है यार कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। सर ये तो कुछ समझ नहीं आया, क्या, अरे समझ नहीं आया, दो पैरेलल लाइंस यार, दो पैरेलल लाइंस, सही से नहीं दिख रहा है सर, पैरेलल है कि नहीं, दिख रहा है जी सर। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी यार। मिनिमम डिस्टेंस तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, फिलहाल इधर आ चाहिए। यार दो लाइन अगर पैरेलल है तो आप कैसे, मतलब कैसे जानेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है, पहचान करना आता है, यू नो यार। असली हीरे की परख तो जौहरी जानता है, बट असली दो पैरेलल लाइन का परख हमें जानना होगा। अगर हम नहीं जान पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। इधर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा प्लीज। दो पैरेलल लाइन को हम सबसे पहले जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो याद रखिएगा यार, जो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका कोफिशिएंट ऑफ x and y is equal if two parallel lines, दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये सीन आपको देखने को मिल जाना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x and y is equal। जैसे यहाँ पर मैं इसका लिखूँ, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। नंबर C2 C1 ए बी सेम है, बस C1 C2 चेंज होगा, याद रखिएगा। बट इंटरसेप्ट इज डिफरेंट,
इंटरसेप्ट दोनों जगह दिख रहा है जी सर, दोनों जगह डिफरेंट होंगे, C1 C2। दो पैरेलल लाइन की पहचान कैसे करेंगे, याद रखिएगा, दो पैरेलल लाइन की पहचान दोनों x और y का कोफिशिएंट जो होगा वो इक्वल होगा जी सर। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं आपको कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस मान लीजिए d है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करिए, C2 माइनस C1 कर लीजिए। C2 माइनस C1, बड़े में से छोटा घटाओ, मॉड रखते हैं। देखो डिस्टेंस में मॉड लगाएंगे भैया, प्लस माइनस, ठीक है, हमें निगेटिव वगैरह नहीं देखना है, निगेटिव आ सकती हैं चीज़ें। C2 माइनस C1 और उसके बाद रूट में हम वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कह रहे हैं सर कौन सा a कौन सा b लेंगे, भैया देख दोनों में सेम है, हर चीज़ें दोनों में सेम है, तो फिर समझ में आ रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई स्क्वायर करके ऐड करके रूट करके उसी से डिवाइड करना है C2 माइनस C1 को, दैट इज व्हाट की डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। समझ में आया क्या जी सर, समझ आ गया, आगे चलें, आगे चलें जी सर। और चीज़ें आपको बतानी है अभी, एक और चीज़, तो यार आज के इस चैप्टर का सॉरी आज के इस एपिसोड का लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बहुत लंबा हो गया लेक्चर, पर ध्यान दीजिए क्या है सर, फोकस फोकस प्लीज फोकस, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्या होता है सर, बहुत आसान चीजें हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, इधर आइए, मान लीजिए कोई एक लाइन है, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, ओहो ठीक है सर, एक लाइन एक ऐसे बना दी और यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाल दिया जो कि Q पे कट कर रहा है, और यहाँ पर मुझे इस का एक पॉइंट दिया हुआ है, इस लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, ये गिवन होता है, ये गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट, इसको एक बहुत अच्छा पॉइंट मानते हैं, दैट इज अल्फा बीटा, इसको मान लेते हैं x1 y1 जी सर। थोड़ी बातें मैं अभी बता देता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब सर मुझे Q का चाहिए, क्या कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है सर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये कोऑर्डिनेट, ये Q का कोऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर मैंने इस लाइन पे डाला है उसका फुट क्या है, फुट का कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज Q, यानी x1 y1 हमें फाइंड करना है, x1 y1 हमें फाइंड करना है। इससे रिलेटेड और मैंने यार आपको इमेज की बात की थी, ठीक है, तो मतलब यहाँ जो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट जो P है उसका ही इमेज यहाँ पर सेम डिस्टेंस, यहाँ पर एक P जो इसका ही इमेज है वो लाई करेगा, इसका इमेज, इसको एज आ मिरर ट्रीट करेंगे, इसको एज आ मिरर ट्रीट करेंगे, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज, मिरर पॉइंट सॉरी इमेज पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे अभी बात करेंगे, बहुत आसान चीजें हैं, पहले हम ये बात करते हैं कि इस Q को कैसे निकालेंगे, ठीक, Q को कैसे निकालेंगे, चले आ जाइए प्लीज, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है हमारे पास, ठीक है, पहले हम बाय मेथड जाते हैं फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका देखें। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो मतलब मैं यहाँ स्लोप निकाल सकता हूँ, मान लीजिए स्लोप मेरा m आ गया, अगर स्लोप m आ गया है तो ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का सम कितना होगा, m1 m2 कितना होगा -1, क्या सही है जी सर, यानी कि अगर एक m है तो दूसरा -1/m हो जाएगा, मतलब इस लाइन का स्लोप मुझे मिल गया। और अगर मुझे स्लोप मिल गया है, मैंने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा, मुझे स्लोप मिल गया है और एक पॉइंट मुझे इस पे गिवन है, मुझे एक पॉइंट इस पे गिवन है, तो क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से सुनिए, इक्वेशन लिख सकता हूँ, हाँ, अगर इक्वेशन लिख दिया, इसका इक्वेशन पता था, इसका इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही तो Q होगा ना। फिर से करते हैं सर, इधर आइए, मैंने कहा मुझे इस लाइन की इक्वेशन दी है जी सर, इस लाइन की इक्वेशन से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, स्लोप निकल गया। अब चूंकि ये लाइन मैं इसकी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हूँ तो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, मतलब इसके स्लोप और इसके स्लोप का सम -1 होगा, इसका m है तो इसका -1/m होगा। ये पॉइंट जो मुझे गिवन होगा, ठीक है, P, इस पॉइंट से पास होती हुई और स्लोप, इस पॉइंट से पास होती हुई स्लोप -1/m का इक्वेशन आप लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से,
यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर आप इक्वेशन लिख देंगे तो इसका इक्वेशन पता है, इसका इक्वेशन पता चल गया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और वही तो क्यू है। ठीक है, अब अगर क्यू यहाँ से निकल गया है तो आपको सिंपल क्या करना है सर, ये इमेज कैसे निकालेंगे। देखिए इमेज डिस्टेंस आपको याद होगा, इमेज का थोड़ा सा दिमाग, तो ये जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस ये भी होती है, मतलब ये इस और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये पता है और ये नहीं, ये पता है, ये पता है, ये कैसे निकालेंगे सर, मिड पॉइंट से। मान लीजिए मैंने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए थीटा एंड फाई, तो मैं थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ सर, सॉरी थीटा की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ सर, x1 की वैल्यू थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट ये, इन दोनों का मिड पॉइंट ये, इन दोनों का मिड पॉइंट ये। सर नहीं समझ में आ रहा, चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा समझाते हैं, इधर आ जाइए। इसके लिए मैं जो फार्मूला यूज कर रहा हूँ, मिड पॉइंट कैसे हो गया सर, इधर आइए। एक सेक्शन फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है सर, सेक्शन फार्मूला होता है कि एक लाइन है जो ए कॉमा बी से, ए बी एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स हमें गिवन है, एक ए बी, जिस मान लीजिए इसका है x1 y1 और x2 y2। फिर एक पॉइंट P है जो उस लाइन पे कहीं पर लाई करती है, ठीक है, x और y, वो उस पॉइंट को m/n में डिवाइड कर दे रही है, m/n। सेक्शन फार्मूला ध्यान दीजिएगा, किसी लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रही है m/n में, तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, ये आप हर जगह पढ़े होंगे। बहुत इजी, ये आप हर जगह पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। कैसे निकालेंगे सर, n का मल्टीप्लाई यहाँ पर, जो हमें मान लीजिए x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x इक्वल टू लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से n का मल्टीप्लाई अपोजिट, मतलब यहाँ n लिखा है तो हम अपोजिट वाले मल्टीप्लाई करेंगे, n का a में, दैट इज n x1, m का उल्टा x2 प्लस, ठीक है, अपॉन m प्लस n। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। फिर वहीं पर y अगर मुझे निकालना है तो n का मल्टीप्लाई y1 प्लस m का मल्टीप्लाई y2 अपॉन क्या दिख रहा है जी सर, m प्लस n। ये तब की सिचुएशन है, ये तब की सिचुएशन है सेक्शन फार्मूला, अगर ये जो ये पॉइंट है जो ये दोनों के मतलब बीच में लाई कर रही है, दोनों पॉइंट के बीच में अगर पॉइंट लाइन कर रही है, ठीक है, मतलब वो लाइन पे कहीं लाई कर रही है, लाइन पे तो लाई करेगी बट दोनों पॉइंट के बीच में, दैट इज इंटरनली कटिंग की बात हो रही है, अगर पॉइंट इंटरनल से कहीं कट हो रहा है, ठीक है। अगर यही पॉइंट यहाँ बी के इधर होता, उसके बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नली पॉइंट के बारे में अभी बात करते हैं, फिलहाल यहाँ पर आ जाइए। तो ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट ना एज अ पी ट्रीट कर रहा है, यहाँ पर देखिए दो पॉइंट है और ये पी, ठीक है सर, यहाँ क्यों यहाँ पी, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों बराबर, मतलब m/n में m है, दोनों चीजें बराबर है, मतलब मिड पॉइंट। तो यहाँ पर अगर m दोनों बराबर हो जाएंगी तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2। क्या सही है? तो ये फार्मूला मैं यहाँ लगा के इस क्यू का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, पहले ये पता ही मुझे ये निकालना है, बट उस फार्मूले से तो निकाल ही सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे ये पता है, तो ये निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। बहुत आसान है सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x1 और बीटा प्लस फाइव अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y1। अब यहाँ पर तीनों में से मुझे दो नोन है, तो एक अननोन तो पता कर सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल सही कहा। पता चला, चीजें समझ में आई कि नहीं। सेक्शन फार्मूला में भी एक्सटर्नली कटिंग हम सीखेंगे, उसका फार्मूला बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर याद रखिएगा। ऐसे ही बता देता हूँ, एक्सटर्नली अगर मान लीजिए पॉइंट कहीं पर इसी लाइन पे लाई कर रही है, बट इन दोनों के पॉइंट के ऊपर, यानी यहाँ लाई कर रही है, मान लीजिए अलग, बीच में नहीं, कहीं और पॉइंट कर रही है, ठीक है। ये लाइन, ये पॉइंट, ये लाइन, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के कहीं और एक्सटर्नली कटिंग हो रही है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल कट हो रहा है तो इन दोनों जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा दीजिए। मतलब एक्सटर्नली के केस में, यहाँ याद रखिए, एक्सटर्नली के केस में सीन कुछ ऐसा हो जाएगा, mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n। यहाँ क्या हो जाएगा, my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n। दैट इज इंटरनली कटिंग केस।
x, जब सॉरी एक्सटर्नली कटिंग केस, दैट इज इंटरनली कटिंग केस। केक कटिंग नहीं है सर, केक भी कट होगा एक, ठीक है, केक कटिंग करेंगे। समझ में आया वो चीज़ें जो मैंने बताई कॉन्सेप्ट? जी सर इतना तो समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं। आइए मिटा दूँ जी सर। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दैट इज व्हाट सर, इसका डायरेक्ट फार्मूला अब इसका डायरेक्ट फार्मूला देख लीजिए। अगर मान लीजिए मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, x माइनस अल्फा अपॉन ए। x माइनस अल्फा यानी कि p का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू y माइनस y का p का b y कोऑर्डिनेट अपॉन b इज इक्वल्स टू -1 a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ जाइए, ये है इसका डायरेक्ट फार्मूला। यहाँ पर अल्फा और बीटा आपको नोन है, ए भी आपको नोन है, और यहाँ पर सब कुछ बस एक्स वाई निकालना है। एक को इक्वेट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, दो को इक्वेट करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। सर लेकिन समझ नहीं आ रही, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आपने कह तो दिया पर कैसे? तो देखो यार, यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको x माइनस अल्फा ये समझ में आया अपॉन ए क्या है सर और b क्या है, ये तो हर जगह आपको मैंने बताया था यूज होगा। ए और b क्या था सर, ए और b जो था ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और y ए बी, हमेशा याद रखिए यही चीजें होंगी, और भी चीजें हम सीखेंगे बट यहाँ पर ए बी, एक्स और y का कोफिशिएंट ए बी, ठीक है। और यहाँ पर -1 a अल्फा प्लस बी अल्फा, मतलब क्या हुआ है सर, इस पॉइंट को मैंने इस लाइन में रख दिया है, ये समझ में आया। और यहाँ पर -1 फार्मूला है तो याद होना चाहिए, -1 ब्रैकेट में हमने उस इक्वेशन में इस पॉइंट को रख दिया, वो लिख दिया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा अभी तक हम बहुत सारे डिस्टेंसेस फार्मूला पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, और हर जगह हमें यही देखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। यहाँ भी रूट मत लगाइए, यहाँ रूट नहीं है, मोस्टली गलती हो जाती है, ठीक है, मुझसे भी हो जाती है, कर देता हूँ, बट स्टिल अगर आप गलती नहीं करना चाह रहे हैं तो सपोर्ट में, अपने दिमाग को सपोर्ट में याद रखिएगा कि ऐसा यहाँ पर होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर में, जहाँ पर रूट नहीं है। आपने देखा डिस्टेंस, जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाला, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ें। बाकी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और सब कुछ हिसाब से आज तक का टॉपिक यही था, आज का टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको हर एक चीज़ें समझ आई होंगी, बट स्टिल अगर कोई भी चीज़ मुझसे छूट गई हो, मैं अगला लेके आऊँगा भाई। लेक्चर नंबर 1 था, अभी लेक्चर नंबर 2 भी होगा, चीज़ें बहुत विस्तार में बताई जा रही हैं, और अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।